हेलो एवरीवन, वेलकम टू संजय सुमन क्लासेज। आज हम लोग देखेंगे बिहार पैरामेडिकल एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें। हाउ टू क्रैक बिहार पैरामेडिकल DCECE 2022। तो इसके अंतर्गत जो है डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट लेवल का कोर्स जो होता है वो इसमें शामिल है। डिप्लोमा सर्टिफिकेट एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। तो इसमें जो है दो प्रकार का कोर्स बिहार पैरामेडिकल के अंतर्गत इंट्रेंस में जो है दो प्रकार का कोर्स उपलब्ध है। पहला PMM और दूसरा PM। PMM जो होता है पैरामेडिकल के लिए जो है मैट्रिक लेवल का कोर्स है। यह 10th लेवल पर जो है मैट्रिकुलेशन के आधार पर इसमें भर सकते हैं। इसके लिए जो है एक कोर्स है ड्रेसर हो गया। इसके लिए योग्यता है साइंस और इंग्लिश होना चाहिए, साइंस प्लस इंग्लिश। इसके लिए जो मिनिमम एज जो है 15 है और मैक्सिमम जो है इसका 30 साल है। 30 साल मैक्सिमम इसका हो गया। और दूसरा कोर्स इसमें जो है पैरामेडिकल में जो है इसमें जो PM ग्रुप में है, तो ये पैरामेडिकल इंटरमीडिएट लेवल है। तो मैट्रिक लेवल पर सिर्फ एक ही कोर्स उपलब्ध है ड्रेसर, और इंटरमीडिएट लेवल पर सारा कोर्स इसमें शामिल है। तो इसमें इंटरमीडिएट लेवल में 10+2 इसके लिए मिनिमम होना चाहिए, और मिनिमम एज जो है 17 है और मैक्सिमम एज जो है 32 है। और जो स्टूडेंट जो है GNM के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, GNM के लिए, उनके लिए मैक्सिमम एज 35 ईयर्स है। अब हम लोग देख लेते हैं इसके लिए पैरामेडिकल इंटरमीडिएट लेवल में कौन कौन सा कोर्स इसमें उपलब्ध है। पहला देखते हैं तो जो है डिप्लोमा इन फार्मेसी। तो इसके लिए एलिजिबिलिटी है 10+2 विद फिजिक्स केमिस्ट्री प्लस इंग्लिश प्लस मैथ या बायो। इसमें मैथ वाले स्टूडेंट भी भर सकते हैं। डिप्लोमा इन फार्मेसी के लिए मैथ या बायो दोनों के लिए इसमें सीट उपलब्ध है। दूसरा कोर्स देखते हैं तो इसमें स्टाफ ग्रेड A नर्सिंग, या इसी को हम लोग बोलते हैं GNM भी इस हम लोग बोलते हैं। तो इसके लिए जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए योग्यता है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। ये जो है 40% मार्क्स के साथ होना चाहिए, और प्लस इंग्लिश में भी पास होना चाहिए। ये सिर्फ जो है फीमेल कैंडिडेट के लिए उपलब्ध है, ये सिर्फ जो महिलाओं के लिए। और दूसरा फिर है तो इसमें जो है ANM से जो पास किए हैं वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, और या फिर ANM कोर्स किए हुए हैं वो भी स्टाफ ग्रेड A नर्सिंग कोर्स में या फिर GNM के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा कोर्स है ANM, इसे हम लोग नर्सिंग भी बोलते हैं, ये नर्सिंग कोर्स। इसके लिए भी जो है 10+2 कोई भी विषय इसमें पास होना चाहिए 40% के साथ प्लस इंग्लिश। तो ANM नर्सिंग के लिए जो है कोई भी विषय से जो है इंटर होना चाहिए, जबकि स्टाफ ग्रेड A नर्सिंग के लिए जो है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी प्लस इंग्लिश में इसमें पास होना चाहिए। ये भी जो है ANM कोर्स भी जो है ये भी फीमेल कैंडिडेट के लिए सिर्फ है। और फिर देखते हैं आगे, ये सैनिटरी इंस्पेक्टर फिर हो गया, ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट, OT असिस्टेंट, फिर एक्सरे टेक्नीशियन, या फिर जो है ऑर्थोटिक एंड प्रोस्थेटिक असिस्टेंट, और डेंटल मैकेनिक्स एंड डेंटल हाइजीनिस्ट। इसके लिए ये सारे के लिए जो है इसमें सिर्फ जो है 10+2 फिजिक्स केमिस्ट्री प्लस बायोलॉजी प्लस इंग्लिश, ये कंपलसरी है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी प्लस इंग्लिश साथ में होना चाहिए। तो सिर्फ मैथ वाला स्टूडेंट के लिए जो है सिर्फ एक ही है इसमें डिप्लोमा इन फार्मेसी, इसमें दे सकते हैं। और जो है मैट्रिक लेवल में जो है ड्रेसर, इसमें भी जो है कोई सब्जेक्ट स्पेसिफिक नहीं है, जनरल इसमें भर सकते हैं। और फिर जो है ANM नर्सिंग कोर्स के लिए इसमें भी दे सकते हैं। इसमें भी जो है सिर्फ 10+2 प्लस इंग्लिश में पास होना चाहिए, 10+2 कोई भी विषय में प्लस इंग्लिश। अब हम लोग देख लेते हैं इसका एग्ज़ाम पैटर्न, और फिर जो है इसका सिलेबस देखते हैं।
तो इसके अंतर्गत जो है पैरामेडिकल 10th लेवल का जो एग्ज़ाम होगा उसके अंतर्गत जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, हिंदी और इंग्लिश और जनरल नॉलेज इसमें रखा गया है। तो जो है फिजिक्स जो है 20 नंबर का इसमें है, केमिस्ट्री भी 20 नंबर का, मैथ 10 नंबर का है, बायोलॉजी फिर जो है 10 नंबर का, हिंदी 10 नंबर का, इंग्लिश 10 नंबर का और जो है जनरल नॉलेज भी 10 नंबर का। तो टोटल हो गया 90 क्वेश्चन हो गया, 5-5 नंबर का हो गया। तो ये 100 हो गया, ये भी 100, ये हो गया 50, 50, ये भी हो गया 50। तो ये हो गया टोटल जो है 450 नंबर का होगा और टाइम जो है 2 घंटा 15 मिनट का एग्ज़ाम होगा। तो जो लोग जो है 10th लेवल पर एग्ज़ाम देना चाहते हैं पैरामेडिकल 10th लेवल पर, उनके लिए जो है फिजिक्स रहेगा 120 क्वेश्चन रहेगा, 5-5 नंबर का 100, केमिस्ट्री 20-20 क्वेश्चन 100, मैथ में भी 10 क्वेश्चन 50 नंबर का, बायोलॉजी 10 क्वेश्चन जो है 50 नंबर का, हिंदी जो है 10 क्वेश्चन 50, बाकी सभी जो है 10-10 क्वेश्चन 50 नंबर का। टोटल हो गया आपको 90 क्वेश्चन जो है 450 नंबर का हो गया। इसमें 2 घंटा 15 मिनट में आपको जो है इसमें सॉल्व करना पड़ेगा। अब हम लोग देख लेते हैं पैरामेडिकल 12th लेवल के आधार पर। तो पहला इसमें है जनरल साइंस। तो इसमें जो है जनरल साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी। तो दूसरा इसमें पूछा जाएगा मैथ, फिर हिंदी, इंग्लिश और जनरल नॉलेज। ये जो है जनरल साइंस जो है 25 क्वेश्चन रहेगा 100 नंबर का, मैथ 15 क्वेश्चन जो है 75 नंबर का और हिंदी में भी जो है 15 क्वेश्चन 75 नंबर का, इंग्लिश भी जो है 75 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन 75 मार्क्स का और जनरल नॉलेज 20 क्वेश्चन 100 मार्क्स का। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं पैरामेडिकल 12th लेवल का जो है इसमें सिलेबस जो है सब्जेक्ट रहेगा जनरल, पहला नंबर तो पेपर रहेगा जनरल साइंस। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों से सवाल पूछा जाएगा। ये 25 क्वेश्चन का रहेगा, इसमें जो है 100 मार्क्स का रहेगा। फिर जो है मैथ जो है दूसरा पेपर मैथ रहेगा 15 क्वेश्चन रहेगा 75 मार्क्स का। फिर हिंदी जो रहेगा 15 क्वेश्चन 75 मार्क्स का, इंग्लिश 15 क्वेश्चन 75 मार्क्स का, जीके फिर 20 क्वेश्चन 100 मार्क्स का रहेगा। तो ये 90 क्वेश्चन हो गया 450 मार्क्स का। तो इसके लिए भी जो टाइम दिया हुआ है 2 घंटा 15 मिनट। और इसमें जो है मैथ जो रहेगा 10th लेवल का रहेगा और जनरल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये भी 10th लेवल का रहेगा। और जो है हिंदी, इंग्लिश और जीके जो है ये तीनों जो है 12th लेवल का रहेगा। मतलब आपको जो है इंटर लेवल का सवाल पूछा जाएगा, हिंदी, इंग्लिश और जीके, इस बात का इसमें ध्यान रखना है। बाकी जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ जो है ये सारा जो है 10th लेवल का इसमें सवाल पूछा जा रहा है। इसमें नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं है, तो इसलिए जो है इसमें जो है सारे क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। अब हम लोग को देख लेते हैं इसके लिए जो है हम लोग को कौन कौन सा बुक्स इसमें पढ़ना चाहिए। उसके बाद हम लोग देखेंगे फिर जो है इसका स्ट्रेटजी हम लोग किस तरह से बनाएंगे, किस तरह से हम लोग इसका तैयारी करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसके लिए कौन कौन सा बुक इसमें पढ़ना चाहिए। तो ये जो है सभी में जो है लगभग जो है
मैट्रिक लेवल का ही इसमें सवाल पूछा जा रहा है, तो इसमें ज़्यादा उसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। पहला अगर हम लोग देखते हैं फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस बायोलॉजी, ये सारे के लिए जो है हम लोग NCERT का जो है 9+10 का जो है इसमें बुक पढ़ सकते हैं, इसमें दोनों और फिर जो है इसमें और भारतीय वन का बुक भी इसमें 9+10 का इसमें पढ़ लेते हैं, तो इसमें काफ़ी है। और मैथमेटिक्स के लिए भी जो है इसमें ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैथमेटिक्स की जो भी ये भी 10th क्लास का बुक आता है, तो इसमें जो है ये भी एक जो है भारतीय वन का 9+10 का बुक बना लेते हैं, तो इससे आपको जो है दूसरा बुक पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, इससे आपको क्लियर सारा हो जाएगा। तो ये हो गया फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी। हिंदी के लिए जो है हिंदी दोनों में पूछा जा रहा है, तो हिंदी के लिए हम लोग कोई भी एक हिंदी व्याकरण कोई भी एक बुक पढ़ लेंगे, व्याकरण से रिलेटेड सवाल आएगा एक। तो आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना ये देख सकते हैं हम लोग। कोई भी हिंदी का एक बेसिक बुक पढ़ लेंगे। और इंग्लिश के लिए जो है एक इंग्लिश का बुक पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जिसमें जो है इंग्लिश से सवाल इसमें पूछा जा रहा है। 10 क्वेश्चन जो है मैट्रिक लेवल में और 15 क्वेश्चन इंटरमीडिएट लेवल में थे, तो इसमें इंग्लिश के लिए भी पढ़ना है। प्रैक्टिकल गाइड टू इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन, ये KP ठाकुर का ये एक बुक जो है, या फिर आप कोई भी जो है एक इंग्लिश का ग्रामर का बुक उसमें बेसिक लेवल का वो बना सकते हैं। और एक पेपर आपको इसमें पूछा जाएगा जनरल नॉलेज। तो जनरल नॉलेज में ज़्यादा जो है इसमें एंट्रेंस एग्ज़ाम में जो है कोई भी कोर्स में एडमिशन के लिए ज़्यादा हार्ड जो है इसमें जीके नहीं पूछा जाता है, एक बेसिक जो है पूछा जाता है। तो सामान्य ज्ञान एवं व्यक्ति परिचय, ये आपको जो है उपकार प्रकाशन का इसमें मिल जाएगा। तो जो लोग जो है 10th लेवल के आधार पर एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो वो जो है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जो है NCERT 9+10 का पढ़ेंगे। लेकिन जो लोग जो है 12th लेवल के आधार पर जो है 12th कोर्स में जो है एडमिशन लेना चाहते हैं 12th को डिग्री के आधार पर, तो उनको जो है इसमें जो है उन्होंने जो है इंटर लेवल का फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ा होगा, तो जो है इसमें आपको जो है पढ़ना पड़ जाएगा 11+12 का भी NCERT पढ़ना पड़ जाएगा। जो लोग ISC किए हुए हैं, तो कंपटीशन का कोई जो है इसका लिमिट नहीं होता है। जो है आप ISC पास किए हैं उसके आधार पर जो है आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं, तो आपको जो है उसमें 11+12 का NCERT भी बुक उसमें पढ़ना चाहिए। जो लोग 10th लेवल के आधार पर दे रहे हैं वो सिर्फ जो है NCERT 9-10 का जो है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ेंगे। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग देख लेते हैं इसका स्ट्रेटजी किस तरह से बनाएंगे, हम लोग इसके लिए किस तरह से तैयारी करेंगे।
तो इसमें जो है हम लोग अपना स्ट्रेटजी को 2 भागों में बांट सकते हैं। 50% टाइम जो है सब्जेक्ट स्टडी के लिए निर्धारित कर सकते हैं और 50% टाइम सेल्फ इवैल्यूएशन के लिए, आत्म मूल्यांकन के लिए हम लोग। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग सब्जेक्ट स्टडी पर। 50% टाइम जो है इसमें सब्जेक्ट स्टडी में। तो जो भी पेपर हमने जो है इसमें आपको सलाह दिए हैं वो पढ़ने के लिए, तो उसमें से जो है सभी पेपर के लिए जो है आपको 2-2 बुक उसमें रखने का ज़रूरत नहीं है। पहला नंबर तो जो है आपको चूज वन बुक फ्रॉम ईच सब्जेक्ट। प्रत्येक विषय से जो है आप जो है एक बुक उसमें चुनिए। ऐसा नहीं है कि जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सभी का जो है आप 2-2 बुक एक साथ जो है पढ़ना शुरू करें। तो जैसे बायोलॉजी के लिए है तो कोई भी एक बुक जो है बायोलॉजी के लिए उसको चूज कीजिए पढ़ने के लिए। चूज वन बुक फ्रॉम ईच सब्जेक्ट। उसके बाद जो है रीड 2 to 3 times। उसी बुक को जो है एक ही बुक को कम से कम आपको 2 बार उसमें पढ़ने का प्रयास करें। अब मैक्सिमम जो है 3 बार पढ़ सकते हैं, लेकिन उतना टाइम नहीं मिलेगा तो जो आप कम से कम जो है आप 2 बार ज़रूर इसमें कोई भी एक सब्जेक्ट के लिए एक बुक चूज करेंगे और उसी को जो है 2 बार उसमें कम से कम पढ़ने का प्रयास करेंगे, ताकि जो है आपका जो है बहुत सारा चीज़ जो है आपका मेमोराइज हो जाएगा। तो इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इसमें जो है तो इसमें कुछ इस पर भी ध्यान देना है कि इसमें आपको 10 से 15 क्वेश्चन जो है 10 से 15 क्वेश्चन जो है आपको फिजिक्स केमिस्ट्री में आपको न्यूमेरिकल से पूछा जाता है। तो इस पर आपको बनाना है। थ्योरी के साथ भी जो है आपको न्यूमेरिकल पर भी आपका आंकिक प्रश्न पर भी उस पर भी आपको ध्यान देना है। और मैथमेटिक्स की बात रही तो मैथमेटिक्स जो है 10th लेवल का पूछा जाता है। एकदम बेसिक जो है 10th लेवल का कोई भी बुक जो है एक बना लेंगे तो उससे जो है आपका मैथ क्लियर हो जाएगा। तो अगर सब्जेक्ट स्टडी ये इस पार्ट आपका क्लियर हो जाता है तो अब आते हैं हम लोग सेल्फ इवैल्यूएशन। हम लोग जो है अपने आप को आत्ममूल्यांकन कैसे करेंगे, सेल्फ इवैल्यूएट कैसे करेंगे, कितना आपने पढ़ाई किया है कि उसको हम लोग कैसे जांचेंगे कि कितना आपका तैयारी हुआ है और कितना आपका बाकी है। तो उसके लिए हम लोग आते हैं सेल्फ इवैल्यूएशन पर, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं सेल्फ असेसमेंट। तो सबसे पहले जो है आप इसमें करना है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक लेना है और जो है इसके बाद जो है डेली जो है आपका कम से कम जो है इसमें 2 मॉक टेस्ट डेली इसमें आपको देना है। और एग्ज़ाम से पहले जो है आपको कम से कम जो है 100 मॉक टेस्ट आपको इसमें दे देना है। बिफोर द एग्ज़ाम से पहले तक आपको जो है 100 मॉक टेस्ट इसमें आपको दे देना है। तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा मॉक टेस्ट देने से? आप जो है आप अपना स्पीड, एक्यूरेसी और टाइम मैनेजमेंट आप इसको में तीनों आप सुधार सकते हैं। एग्ज़ाम जैसा माहौल आप खुद जो है अपना घर में क्रिएट कर सकते हैं मॉक टेस्ट देने से। जिस तरह से एग्ज़ाम हॉल में एग्ज़ाम होता है उस तरह से आप जो है अपना घर में ही प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो डेली मॉक टेस्ट देने से पहला नंबर जो है आपका स्पीड बढ़ जाएगा, आपका बनाने का हल करने का स्पीड बढ़ जाएगा, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने का। दूसरा एक्यूरेसी, डेली आप मॉक टेस्ट देते हैं तो आपका जो है एक्यूरेसी ज़्यादा से ज़्यादा सवाल सही होने का अपना संभावना रहेगा, क्योंकि आपको एक ही क्वेश्चन से बार बार जो है आपको सामना करना पड़ेगा। एक ही टाइप के सवाल को आप बार बार बनाएंगे तो जो है आपको इसमें
सही होने की संभावना फिर ज़्यादा रहे। टाइम मैनेजमेंट, फिर जो है तीसरा जो है, इससे डेली मॉक टेस्ट देने से आप टाइम मैनेजमेंट भी अपना सुधार सकते हैं। तो ऐसा स्थिति नहीं आएगा कि जो है कि आपका क्वेश्चन बचा रहे और जो है टाइम आपका 2 घंटा 15 मिनट जो आपको टाइम बताए थे वो आपको समाप्त हो जाएगा। ऐसा स्थिति नहीं आएगा। डेली मॉक टेस्ट देंगे तो जो है आपका जो है टाइम लिमिट के अंदर में आप जो है सारे सवालों को हल कर सकते हैं। तो इसमें निगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं है, तो इसलिए जो है आप जो है इसमें सारे सवालों को हल कर सकते हैं। तो उसी के आधार पर जो है आपका, तो इसमें जो है कम से कम आपको जो है 80+ आपको स्कोर करना चाहिए, ताकि जो है आपका जो है इसमें एडमिशन जो है आसानी से इसमें आपका एडमिशन हो सके। इस तरह से आप तैयारी करेंगे तो जो है आपका सिलेक्शन हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।